बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और रियासत पाकिस्तान ने कुछ फैसले कर लिए हैं जी। उन फैसलों से मुतलिक मैंने आपको बताना है। अब सिक्योरिटी भी मसला नहीं है, अब मईशत भी मसला नहीं है, अब खजाना भी मसला नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान नहीं, रियासत पाकिस्तान ने एक गो अहेड दिया है। उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो आपको बताना है। इस्तेकाम पार्टी जो ताज़ा ताज़ा पार्टी बनी थी ना, उसमें ताज़ा ताज़ा झटका लगा थी और अच्छा खासा बड़ा झटका लगा। इस्तीफे शुरू हो गए। वो डेड ऑन अराइवल नहीं था जी शाह महमूद कुरैशी साहब का, जी हाँ, वो बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सच साबित हुआ है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुस्तकबिल का हाल आपको बताएंगे क्या क्या चल रहा है जी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब एक दूसरे को चोर 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 कहना शुरू कर दिया, जो माजी में हमेशा इन्होंने कहा, मगर इमरान खान की मुखालफत में थोड़ी देर खामोश थे। तो आने वाला मंजर शुरू हो गया और उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा इजाज़तें मांग रहे हैं नवाज शरीफ से मुतल्लिक। वो क्या चीज़ है कि प्लीज़ इजाज़त दे दें। किससे इजाज़त मांग रहे हैं, उसकी भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हो। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट ये, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर ऐसा लगे कि वीडियो ऐसी है कि हम आने वाले वक्त में भी आपके साथ रब्ता रखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले जी, अहम डेवलपमेंट है कहा जा रहा है, बल्कि मेरा भी यही मानना है जी, बल्कि अथेंटिक खबर है, मैं कह देता हूँ आपको जी, कि जो जुलाई का महीना है ना, वो काफ़ी तेज़ और काफ़ी बरसात में काफ़ी सितमगर होगा। जी हाँ, इतनी तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगस्त से नवंबर के लिए, मेरे जुमले गौर से सुनिएगा, अगस्त से नवंबर के दरमियान जब मर्जी इलेक्शन करा लें। ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, ये रियासत पाकिस्तान कह रही है जी। और रियासत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को 31 जुलाई के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन कराने के लिए गो हेड दे दिया है। जी हाँ, आइंदा हम इंतखाबात कराने में अब सिक्योरिटी भी कोई मसला नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान का सिक्योरिटी भी आपको देंगे और पैसों का भी कोई मसला नहीं। तो ग्रीन सिग्नल अब मिल चुका है रियासत पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, रियासत पाकिस्तान हम समझते हैं ना, ये जो सामने लोग हैं ना, ये सारी कठपुतली हैं। असल जो इलेक्शन जिन्होंने करवाना है उनकी बात कर रहा हूँ। असल जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है, असल जिन्होंने ये तमाम मामलात को, ये इकॉनमी के उन तमाम चीज़ों को असल में जो करना है। नहीं तो अभी 8-10 दिन पहले तक तो ख़जाना खाली था, अचानक से बजट में इलेक्शन के पैसे भी तफवीज़ हो गए, अचानक से ये सारे तरक्याती काम भी शुरू हो गए। ये क्या है? ये है रियासत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान तो कंगाल है और खाली है बिल्कुल। तो ये गो अहेड मिला जी, और ये कठपुतलियों की तरफ से नहीं, असल रियासत पाकिस्तान की तरफ से। और अथेंटिक खबर इस वजह से भी है और वजूहात भी है ना, कि जो बजट है ये है भी ना, इसके हवाले से भी पता चल रहा है कि ये बजट रहने वाला नहीं है। ये बजट डमी बजट है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। और पता चल रहा है इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और नून लीग भी इस पर कंटिन्यू नहीं करना चाहती इस बजट के साथ ना, क्योंकि है ही नहीं हकीकत के करीब, तो कैसे कंटिन्यू करेगी। तो इन सारी बुनियाद पे मेरी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। और खबर इस वजह से भी दुरुस्त है कि IMF के हवाले से जिस तरह का इन्होंने बिहेव और सलूक रखा हुआ है, और जिस तरीके से, क्योंकि उसके प्रोग्राम के बगैर बजट तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। और ऐसे में इसहाक डार, मैंने एक मिसाल दी थी, वो जो कह रहे हैं कि IMF हमें प्रोग्राम में शामिल ना हो तो क्या हुआ, पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। और मैंने मिसाल ये दी थी, ये ऐसे ही कि एक इंसान भूखा हो, भूख से मर रहा हो, और अचानक वो कहे कि ओ खैर है, मेरे पास 2 गुर्दे तो है ना, एक फ़रोख्त कर सकता हूँ। तो जो इसहाक डार साहब की मिसाल इस तरह की थी। तो IMF के साथ रखा हुआ सलूक भी बता रहा है कि जी ऐसा नहीं, क्योंकि ख़जाने में इनके पास पैसा नहीं है और इतना अच्छा बजट ये कैसे पेश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो इसी वजह से खबरें आ रही है कि अगस्त और नवंबर के दरमियान इंतखाबात का ग्रीन सिग्नल बाकायदा दिया गया है। सिक्योरिटी भी अब मसला नहीं रहेगा। और दूसरा और इशारा ये है, वज़ीर आज़म लाहौर में थे जी, और उन्होंने बाकायदा अपनी भतीजी मरियम नवाज़ से मुलाकात की। ना सिर्फ मरियम नवाज़ से बात की, बल्कि मीडिया को ये खबर कहा कि ये प्लेस करें हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की मौजूदगी में कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। तो अगर 1 साल बाद इनका इंतखाब का प्लान था, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप को बहुत देर तक रखने का इनका कोई प्लान था, या इनका तो क्या प्लान होगा, प्लान बनाने वालों का था। तो अगर इनका, यानी इनका भी हुकूमत में रहने का कोई प्लान था, तो इतनी जल्दी ये गो अहेड नहीं देते, ठीक है। नहीं तो जुलाई के इलेक्शन, 14 जुलाई के इलेक्शन की तारीख दे दी थी, तो मरियम बीबी ने एक जलसा भी नहीं किया था किसी इंतखाबी हल्के के अंदर, तो पता था कि गो अहेड ही नहीं है। तो अब इनको गो अहेड मिल चुका, तो जिसकी बिना पर उन्होंने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और गो अहेड ऐसे भी है। और हाँ, दूसरी तरफ वादा भी पक्का मिला हुआ है इनको लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिस फील्ड में इमरान खान नहीं है, वो वादा तो मिला हुआ है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वही कहता है कि मुखालिफ कोई ना हो जिसमें। तो ऐसा है।
इधर जबकि दूसरी खबर मेरी वो ताज़ा पार्टी वाली इस्तेकाम पार्टी, उसकी ताजगी पे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, अच्छा खासा बड़ा झटका लेगा है। पहला इस्तीफ़ा आया था, वो बताना था लिया से ताहिर रंधावा साहब, जिन्होंने हाल ही में बल्कि सबसे पहले ज्वाइन करने इलेक्टेबल्स में से जिन्होंने सबसे पहले ये इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन किया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, पार्टी छोड़ दी है। और ऐसे में उसी वक्त जहांगीर खातरीन लंदन की फ़्लाइट पकड़ के बैठे हैं जहाँ उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है। तो मतलब शाह महमूद कुरैशी ठीक कह रहे थे ना, डेड ऑन अराइवल, तो ये डेड ऑन अराइवल है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि ताहिर रंधावा का नाम उस केस में जो इमरान खान साहब की बहनों पे नहीं केस किया गया ज़मीन के ऊपर एंटी करप्शन ने, जिसपे उज़मा खान, जी हाँ, उनकी बहन के ऊपर और उनके शौहर पे छापे भी मारे जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो उस केस के अंदर भी इनका नाम है ताहिर रंधावा का, तो ये भी कहा जा रहा है। तो बहरहाल अभी काम शुरू हो गया, अभी तो देखें, अभी इसका आगाज़ हुआ, तो अभी बड़े बड़े नाम आने हैं सामने से, जो बनी गैर मरई ताकतों की बिना पर, तो वो टूटेगी भी ऐसी पुरसरार ताकत, हकीकत पसंदाना सोच के साथ ही टूटेंगी, और बहुत जल्दी होगा। इंतखाबात का शोर है जी, और मुस्लिम लीग नून ने भी सो कॉल्ड अपनी कुछ बेचना क्या है, इमरान खान को बद्दुआएं, इमरान खान को कोसने, क्या बेचना है, क्या बेचेगी नूर, एटम बम बनाया था, क्या बेचेगी, मोटरवे बनाई थी, अब क्या किया है ना ये बात। जी हाँ, तो इसलिए उन्होंने कोई मज़ामती बयानिए पर थोड़ा काम शुरू किया। जावेद लतीफ़ साहब ने वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बात सही की है, उन्होंने कहा ताकत के ज़ोर पर अगर जमातें ख़त्म हो सकती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी आज उनका वजूद ना होता। कोई सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि ताकत की बिना पर कोई पार्टी ख़त्म की जा सके, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। अच्छा, मतलब तो ये पीटीआई के हक में कह रहे हैं कि भाई ताकत के साथ ख़त्म ना किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वरना मज़ाहमत भी होगी, लेकिन साथ कह रहे हैं नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। ये क्या बात होगी, छोटे भाई की हुकूमत है इनकी और ऑल इन ऑल है, और कहा जा रहा है कि सारे फैसले नवाज शरीफ साहब करते हैं, और कहा जा रहा है कि ताकत सारी नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। फिर किसको कह रहे हैं वापस लाया जाए, जावेद लतीफ़ साहब किसको कह रहे हैं वापस लाया जाए? तो इसकी दो तीन चीज़ें बनती, एक तो ये, या तो अवाम को पागल बना रहे हैं, चरिया बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, या वाकई कोई रुकावट है, और अगर वाकई कोई रुकावट है तो ये बयानिया बना रहे हैं लड़ाई का, मंजन कोई ना कोई तो बेच रहा है ना। तो हैरानगी की बात है, छोटे भाई हैं, कहा जा रहा है लाया जाए, तो इसका मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कह रहे हैं। मैं इतने इशारों का नाम है क्यों बात करूं, इतनी दिन बातों से मुझे तो अंदाज़ा लग रहा है। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, ये शोर मचने वाला है, और जब शोर ही मच रहा है तो लो जी, चोर का शोर भी शुरू हो चुका है इनका आपस में, जो शुरू से था वो पेट फाड़ के चौकों पर लटकाना, ये सब चीज़ों वाली बातें थोड़ी देर की थमी थी ना, आगाज़ हो गया जी, आपस में इनकी मज़ामत शुरू हुई है। मुश्ताक मिन्हास जो नून लीग के उम्मीदवार थे, बाग में ज़मीनी इंतखाब ना सरदार साहब की नशिस्त ख़त्म होने के बाद, जी ज़मीनी इंतखाब थे वहाँ, तो वहाँ उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं, पहले भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे, अब उन्होंने ज़रा खुल के कह दिया है, बल्कि कह रहे हैं मुश्ताक मिन्हास साहब जब तक एंकर थे सही थे, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने, बल्कि कह रहे हैं कि बिलावल, मुश्ताक मिन्हास साहब कह रहे हैं बिलावल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मिन्हास साहब कह रहे हैं बिलावल और कमर ज़मान कारा ने मुझे हरवाया, ये बेईमान लोग हैं और चोर लोग हैं। बिलावल और कमर ज़बान कायरा, ठीक है, बेईमान है और चोर हैं, मैं इन्हें घर तक पहुंचा कर आऊँगा। इन्होंने हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया और ठप्पे लगाए हैं। मुझे तो लग रहा है ये इत्तेहादी आपस में सरवकफ हो गए जी, और ये कामला शुरू होने, यानी मज़ीद काम आगे शुरू हो जाएगा। आगे की जो होने जा रहा है ना, ये उसकी बाकायदा पूरी डिटेल में निशानियाँ हैं। जब मैंने कहा मेरे ये वीलॉग संभाल के रख लें, एक महीना, जुलाई का महीना बस गुजरने दें, फिर देखें आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर आपस में क्या होने जा रहा है। मेरे कहने के लिए और आपके सुनने के लिए बहुत मवाद होगा, बहुत ज़्यादा मवाद होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनकी आज ज़मानत मुतवक्के जी हो सकती है। आलिया हमज़ा, खतीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, 8 हैं कुछ ख़वातीन, उनकी हो सकती है वो इमलाक को, फौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के हवाले से, उस पर वो जो था उनका, तो उनको जुडिशल था, तो आज उनकी होनी है। आखिर में मैं ज़रा मरीम नवाज़ साहब से मुतल्लिक बात करना चाहूँगा। कल एक जलसा कर रही थी वो, और जब जलसा कर रही थी ना तो उन्होंने एक जुमला बोला, खैर सारी चीज़ें इमरान खान था उनके जलसे में और कुछ था नहीं, तो कहती नवाज शरीफ की हुकूमत 3 बार भेजी गई तो हमने किसी इदारे को पे हमला नहीं किया, हमने किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुँचाया, एक गमला नहीं टूटा। सही कहती है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हमला भी याद नहीं कराता,
मैं ओए बाजवा साहब की तकरीरें भी, वो लंदन में बैठ के थी ना, इधर तो नहीं किया था, वो लंदन से बैठ के किया था, वो भी याद नहीं करा था। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हाँ जी आपके कारकुनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इवन जब आप गिरफ्तारी देने के लिए आ रही थी ना पाकिस्तान में अपने वालिद के हमरा, तो नहर का पुल नहीं क्रॉस किया था आपके चचा और कारकुनों ने, वो क्यों नहीं किया था? उस सवाल का कोई जवाब है जो आप खुद कहती हैं एक इंटरव्यू के अंदर, मुझे बहुत हैरानगी और दुख था, उसका जवाब ही दे दें। मज़ाहमत की तो बात नहीं हो रही, आपको रिसीव करने ही नहीं आए, वो क्या मामला था? फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।